हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का धनमंत्र के पोर्टल पर। हम रोहित वैद्वान हैं। आपके सामने आवाज आ चुकी होगी और आज का टॉपिक, क्योंकि आपके सामने जब क्लास बनी होगी वहां लिखा भी होगा कि आपके आना जी। कल आपको एक टॉपिक मिला होगा, कौन सा, सोशलाइजेशन का, रिकॉर्डेड। आशा कर रहा हूँ वो भी अच्छा लगा होगा। तो धीरे धीरे अभी आप लोग एक शेड्यूल और चेक कर लेंगे जो वीकली आपके सामने अपडेट कर दिया गया है। ठीक है। नमस्ते 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 नमस्ते। रेडी? करें आज की क्लास शुरू भाई? किसी को कोई दिक्कत दिक्कत? राम राम गुरु जी, नमस्ते। जय हिंद गुरु जी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद लिपि कुमारी, आपको भी। चले, डन। किसी को भाई पिछले अध्याय में कोई भी दिक्कत हुई है? हाँ, मतलब टॉपिक आगे पीछे किसी को कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम कोई ऐसी दिक्कत? जय महाकाल भी कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी जी। अभी तो टाइम लगेगा बेटा। रविंद्र जाटा बेटा होती तो है, अगर नहीं होती रिफ्रेश कर ले करो मेरे बच्चे। सत श्री अकाल, बहुत बड़े बोल रहे हैं। चलो फिर शुरू कर दें। देखो, ये अध्याय ऐसा है जिससे आपके सामने क्या होगा, है ना। चंचल, ये किस चीज की क्लास हो रही फिर मेरे बच्चे? सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद। एक कह रही सर जी सीडीपी की क्लास नहीं होगी क्या आज? अच्छा, ये क्या चल रहा है भैया? हे प्रभु, आ जाओ चलो। देखो, आज पढ़ने वाले हैं ब्लूम टेक्सोनोमी। और जब आप ब्लूम टेक्सोनोमी के बारे में बात करते हैं तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि देने वाले क्या हैं, ब्लूम साहब। अब सवाल यहां से आता है कैसे। बस भाई अब पढ़ाई पे ध्यान दिया जाएगा, मैसेज वैसेज पे नहीं। आ जाओ जरा ध्यान से। तो अगर आपके सामने कोई वर्ड आता है टेक्सोनोमी, तो सबसे पहले ये पूछ लिया जाता है कि जो शब्द टेक्सोनोमी है, इस शब्द का जो मीनिंग होगा, इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा। तो टेक्सोनोमी जो शब्द होता है उसका मीनिंग होता है क्लासिफिकेशन। क्या होता है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जिसे आप अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। फिर सवाल ये आता है कि अगर ये वर्गीकरण है तो किसका वर्गीकरण है? तो ये क्लासिफिकेशन होता है मेरे बच्चे किसका? लर्निंग डोमेन का। तो ये सवाल आ जाता है ये वाला कि जो लर्निंग डोमेन है, ये जो अधिगम के क्षेत्र हैं, ये आपके सामने अगर आते हैं लर्निंग डोमेन, अधिगम क्षेत्र, तो ये अधिगम क्षेत्र किस किस के आते हैं? तो याद रखना, अधिगम क्षेत्र पे अगर बात करते हैं तो इन्होंने अधिगम क्षेत्रों के बारे में बताया था तीन। तो जो अधिगम के तीन क्षेत्र होते हैं जिनको आप बोलते हैं, पहले वाले को कोग्निटिव। क्या बोलते हो? कोग्निटिव। दूसरे वाले को आप बोलते हो अफेक्टिव। अफेक्टिव। और तीसरे वाले को बोलते हैं PSYCHOMOTR, साइको मोटर। हिंदी में इसको बोला जाता है क्रियात्मक, इसको बोला जाता है भावात्मक, और इसको आप बोलते हैं संज्ञानात्मक। इनके बारे में जो चर्चा करते हैं, संज्ञानात्मक, इनके बारे में मेरे बच्चे जो चर्चा आती है, तो ब्लूम टेक्सोनोमी अगर आता है तो सबसे पहले याद रखना जिस साल में आता है वो जो ईयर है, अगर कोई पूछेगा कौन से साल में आती है, तो याद रखना ईयर है 1956। बेंजामिन ब्लूम द्वारा 1956 में एक क्लासिफिकेशन दी गई थी। आएगा जी, चलेगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि टेक्सोनोमी शब्द है जिसमें उसका मीनिंग होता है क्लासिफिकेशन, अर्थात वर्गीकरण। वर्गीकरण किस चीज का है? लर्निंग डोमेन का। लर्निंग डोमेन अधिगम क्षेत्र होते हैं। अधिगम क्षेत्र कितने होते हैं? तीन। एक होता है मेरे बच्चे कोग्निटिव, एक होता है अफेक्टिव, और एक होता है साइकोमोटर। यहां तक बात समझ में आई है सोरनो? बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। बेटा रोशन, मैं हम दो चीजें दे देते हैं, उसके बाद मेरे में तो तुम समझो पूरा कर ही दूंगा मैं। धन्यवाद धन्यवाद। अब उसके बाद अगर आप इतनी चीजें समझ लेते हो, यहां तक आपकी बेसिक चीजें हो जाती हैं। कौन? अब सवाल कई बार अगर आ गए, तुम्हारा वक्त खराब चल रहा है, तो वक्त खराब को अच्छा बना देते हैं, क्योंकि पूछ सकते हैं कि जो ब्लूम है उनका पूरा जो नाम है वो क्या होगा। तो याद रखना बेंजामिन। तो अगर आप इन्हें नाम देंगे पूरा, तो याद रखें BENJAMIN। तो बेंजामिन होता है, उसकी वैसे जरूरत है नहीं, फिर भी मैंने लिख दिया बेंजामिन ब्लूम। अच्छा, इसके बारे में अगर आपके सामने ये देता है जी, अगर इस पे पूछने की शुरू करते हैं, तो यहाँ वाला एक बात और याद रखना। तो ये जो लर्निंग के डोमेन होंगे, इसमें एक चीज बड़ी याद रखना मेरे बच्चे, जो तुम्हें बिल्कुल पक्का पक्का से याद ही रखनी पड़ेगी, कि ब्लूम जो ये है ना वर्गीकरण है, ये एक याद रखना हमेशा एक प्रोसीड करता है एक तरीके से जिसमें आप कहते हैं ये हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है।
तो अगर कोई पूछ लेगा आपसे किस तरीके से काम करता है, क्या गया, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब ऐसा होता है कि आप क्या करते हैं, साधारण से जटिल की ओर। पहले इसका मतलब आप बच्चों को बेसिक बेसिक चीजें समझाते हैं, उसके बाद क्या है, आप साधारण से उसे थोड़ी सी क्या है, मुश्किलों की तरफ लेके जाते हैं, जिससे अपने जीवन में बच्चा सीखता है। तो इसका मतलब ये हिरार्किकल नेचर में होता है। यहां तक बढ़िया भाई जी। अब यहां तक क्लियर है, किसी को दिक्कत परेशानी, यस और नो, ओके ओके ओके, बताओ भैया यहां तक क्लियर है, हाँ या ना। तो बेंजामिन ब्लूम जो टेक्सोनोमी को सेट करते हैं, ब्लूम टेक्सोनोमी के नाम से, कहते हैं भैया कि हमने लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स को क्या किया था, तैयार किया था। उन तैयार करने वाले तरीके को हम आगे लेके चलते हैं, और उस तरीके से लेके चलते हैं जिसमें हम लर्निंग डोमेन को क्लासिफाई करते हैं तीन उसमें। यहां तक क्लियर, हाँ या ना। मेगा बेटा लाइव क्लास ही है ये। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी, यस और नो, ओके, टन टना टन टन। हम्म। चलो डन। अब जरा एक बार, हाँ हाँ बेटा इसका पीडीएफ में मिलेगा। अब एक चीज तो छूट गई कि ब्लूम तो समझ में आएगा, लेकिन एक वर्ड है टी ए एक्स ओ एन ओ एम वाई। तो ब्लूम टेक्सोनोमी के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो ब्लूम टेक्सोनोमी का जो बेसिक है मेरे बच्चे, तीनों डोमेन में से हमें पहला कॉग्निटिव पढ़ना होता है, जो सबसे ज्यादा काम का भी है। तो सबसे पहले तो टेक्सोनोमी का मतलब समझ लेना थॉट। इसका मतलब जहां पर भी आपके दिमाग में कोई थॉट है, ये कोई क्या है, थिंकिंग चल रही है, तो याद रखना इसका मतलब आपके अंदर के विचार या आपका क्या है, चिंतन, विचार या फिर क्या है, जो चिंतन आते हैं। अब उसके बाद अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे ए, तो इन विचारों को आप क्या करते हो, अडेप्ट करते हो, इन विचारों को आप क्या करते हो, अपनाते हो, इनको क्या है, अपनाना होगा, अपनाते हो, अपनाना। उसके बाद जैसा आपने देखा है, फिलहाल आप उसे क्या ले लेते हो, जीरोक्स कर लेते हो, एज इट इज लेना, जैसे का तैसा। मतलब आपने क्या किया, मैंने कुछ समझाया और आपने उसे जैसे का तैसा क्या है, पहले ले लिया। उसके बाद धीरे धीरे आप उसमें चेंज लेते हैं, और आप जैसे जैसे उसको ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, OBSER, OBSERV8N, तो आप उसको क्या करते रहते हैं, ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन करते रहते हैं। और जैसे जैसे आप उसका अवलोकन करते हैं, वैसे वैसे वो आपके लिए क्या हो जाता है, आप उसे क्या करना चाहते हैं, नोटिस करना शुरू कर देते हैं कि भाई क्या क्या चेंज आया उसमें। इसका मतलब आप उसकी जानकारी को क्या है, लगाना या जानकारी को समझना शुरू कर देते हैं, या जानकारी को अपने पास रखना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे वो जानकारी आपके साथ आती है, उसके आधार पर आप अपने क्या है, ऑब्जेक्टिव्स तैयार करते हैं। इसका मतलब आप उनके क्या है, उद्देश्य तैयार करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे आप उन उद्देश्य को तैयार करते हैं, उनमें आने वाले जो चेंजेस हैं, जो आपने जीरोक्स लिए थे, आप उसे मॉडिफाई या मॉडिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं, उनमें क्या है, परिवर्तन लाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं, ब्लूम टेक्सोनोमी कहती है यू कि आप उसे क्या है, समझना शुरू कर लें। तो ब्लूम टेक्सोनोमी को समझने का ये अंदाज आपको पसंद आया होगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है। अब यहां आपके सामने क्या है कि इसका मतलब आपके मन में क्या है, थॉट आए हैं, आपने उनको एडेप्ट किया है, कैसा, जैसा उसने लोगों ने दिया वैसा का वैसा। उसके बाद उसने आपने ऑब्जर्व किया, उसमें आपने चीजों को नोटिस किया, फिर उसके आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए, उसके बाद आपने उसमें मॉडिफिकेशन किया, और अंत में आपने ब्लूम टेक्सोनोमी को अपने तरीके से तैयार कर दिया। आया बेटा समझ में, हाँ या ना। जीरोक्स का मतलब खुशनुमा बेटा, है ना बानो, है ना। ये क्या, जीरोक्स का मतलब होता है जब आप, फोटो नहीं होते, फोटो कॉपी करा लेना, मतलब जिसको जैसा देखा, जैसे मेरे नोट्स को मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपने क्या किया, पहले जैसा मैंने पढ़ाया वो ले लिया, लेकिन आपने फिर कहा नहीं, उसे ध्यान रखा, ऑब्जर्वेशन किया, और उसके बाद अपने तरीके से जब तैयार किया, तो जो मैं बता रहा हूं वो नोट टेकिंग है, जो तुम कर रहे हो वो नोट मेकिंग है। तो इसलिए जो बेहतर होगा वो क्या होगा कि जीरोक्स का मतलब क्या होगा कि जैसा मैंने बनाया वैसा आपने उसे एज इट इज छापा, बट कुछ समय के बाद जब आपको समझ में आने लगा तो आपने उसको ऑब्जेक्टिव तैयार किया और उसमें मॉडिफिकेशन भी ले लिया। डन भाई। किस चीज में कविता। हम्म। डन भाई।
जब आप इतनी सारी चीजों को देख लेते हैं, इतनी सारी चीजों को देख लेते हैं, तो उसके बाद जो नोट्स फॉर्म आती है, देखो इसे तुम एज इट इज जीरोक्स करोगे। तो तुमने क्या फोटोकॉपी, जैसे मेरे नोट्स हैं तो मेरे नोट्स को तुम क्या करोगे, जीरोक्स कॉपी कराओगे। तो जीरोक्स कॉपी का मतलब क्या, एज इट इज तुमने कर लिया, ठीक है। हाँ, जीरोक्स कॉपी लाइक फोटोकॉपी। तो यहां पर आपके सामने देखो, बेंजामिन ब्लूम जो टेक्सोनॉमी को सेट करते हैं एक हायरार्किकल मॉडल में, जिसमें वो क्लासिफिकेशन करते हैं एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का, उसमें 3 डोमेन के बारे में बात करते हैं जो प्रोसीड करते हैं क्या, सिंपलेस्ट प्रोसेस टू कॉम्प्लेक्स। अब मेरे बच्चे बताओ, ये लाइन ही समझना आसान होगा कि मुश्किल होगा जी। तो ये वाले सर, ये श्वेता तिवारी जी, ये टेक्सोनॉमी की फुल फॉर्म नहीं होती, ये फुल फॉर्म में क्रिएट करता हूं। मतलब ये मैं आपके लिए आसान कर देता हूं कि एक शब्द को ही समझ लो ताकि पूरी की पूरी थ्योरी समझ में आ जाए। डन भाई। कुछ नो बेटा, कभी तो सवाल पूछ रहे, पढ़ ले मेरे बच्चे, है ना, आ जाओ आ जाओ। हाँ, आगे बढ़े। अब उसके बाद जब हमने ये वाली बात कर दी, अब हमने ये तो जान लिया, तो हम जब पीछे की तरफ चल रहे थे तो हमें ये तो बात पता चल गई थी कि जो लर्निंग के डोमेन है वो हमारे क्या है, 3 है। उन 3 डोमेन में हमने एक नाम दिया था कोग्निटिव, दूसरे वाला जो दिया था अफेक्टिव, और जो तीसरे वाला दिया था वो दिया था साइकोमोटर। अच्छा, एक बात और याद रखना, है ना, जो साइकोमोटर था वो अर्लियर, पहले, अर्लियर पहले ना मेरे बच्चे जिस नाम से जाना जाता उसको कोनेटिव बोला जाता था, कोनेटिव। तो पहले आज CONATIV, और दोनों को हिंदी में जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, क्रियात्मक। क्या बोला जाता है, क्रियात्मक। अफेक्टिव का मतलब होता है भावात्मक, कोग्निटिव का मतलब होता है संज्ञान। डन। तो इसको जरा देखते हुए चलेंगे, हैं, यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। कोग्निटिव होगा COGNITIV लिखा है, उसके बाद साइकोमोटर लिखा है यहाँ। तो इन तीनों डोमेन को जब बात बात करते हैं, तो कोग्निटिव शब्द जब भी आपकी नजरों में कहीं पर भी आपके सामने आता है, तो उसके बारे में बस एक बात याद रखना, कोग्निटिव अपने साथ जब लेके चलता है तो वो क्या लेके चलता है, HMT। HMT का मतलब होता है हेड, माइंड, और उसके बाद क्या होता है, थॉट। बस इतनी बातें याद रखना कि जब भी किसी चीज में आपका दिमाग लग रहा है तो याद रखना कोग्निट। इसीलिए जो हमारे स्कूल होता है, तो हम स्कूल में क्या करने जाते हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, ताकि हम पढ़ें और अपने दिमाग को उसमें क्या रहे। सर आपकी बुक बहुत अच्छी है, सातवीं कॉन्टेक्ट, तुम लोगों ने यार उसमें वो रिव्यू तो देते नहीं यार, इतनी किताबें खरीदते हो मेरे यार, है कि नहीं। कुछ नहीं, कश्मीरा खातून बेटा पढ़, 3 बार 4 बार छोड़, पढ़ बस, ये मत सोच कि रिजल्ट क्या आने वाला, अच्छे से पढ़ो। सबके मैसेज दिख रहे हैं, प्लीज समझो, मैं मैसेज देखूंगा तो मैं अच्छे से पढ़ा नहीं पाऊंगा, फिर मैसेज में डिस्टर्बेंस होगा, आप ध्यान दो। अफेक्टिव का मतलब होता है मेरे बच्चे, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपका क्या लग जाता है, दिल। कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपका क्या लग जाता है, दिल। तो जो दिल है ये बड़ी खराब चीज है, जब जब जहां जहां लगवा देती है नुकसान ही दे देती है, क्योंकि इसके चक्कर में फंस जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे तुम लोग। तो यहाँ वाला, तो इसका मतलब जो हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट आता है उस पर जब हम काम करते हैं तो किस आधार पर, तो कोग्निटिव जो काम करता है मेरे बच्चे फीलिंग्स पर, किस में क्या करता है, फीलिंग्स। इसका मतलब आपकी भावनाओं पर काम करता है। फीलिंग्स को अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे लेके जाओगे तो किस पे काम करता है, इमोशंस पर काम करता है। और अगर इमोशंस पर काम करता है तो संवेगों पर काम करता है। और अगर संवेगों पर काम करता है तो इसका मतलब जो भाई साहब ये निकल के आए हैं, ये किस पर, एच से क्या करता है, हर्ट पर काम करता है, दिल पर। सेम अगर तीसरा तरीका आप लेके चलेंगे साइकोमोटर, तो साइकोमोटर जो पर्सपेक्टिव होता है उसमें हमेशा डूइंग होगा। डूइंग का मतलब क्या होगा, करना होगा। और जब आप किसी चीज को करते हैं तो उसमें इन्वॉल्व होता है आपका क्या होगा, हैंड होगा। इसलिए मेरे बच्चे याद रखना, इसमें क्या होता है, एक्शन होता है, क्रियात्मक होती है, क्रिया होती है, आप करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहां से एक बात और समझ में आ जाती है कि एक एच यहां दिखाई दे रहा है, एक एच यहां दिखाई दे रहा है, और एक एच कहां दिखाई दे रहा है, यहां। तो ब्लूम टेक्सोनोमी कभी कभी आपके सामने एक बात और कर देती है, ये क्या काम करती है, 3H पर काम करती है, 3H पर काम करती है। तो ये जो 3H है इसमें आपके सामने एक क्या हो जाएगा, हैंड हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका HEART वाला हो जाएगा, और एक आपका क्या हो जाएगा, आपका बेटा क्या होगा, हैंड हो गया, हर्ट हो गया, और उधर क्या हो गया, हेड हो गया। तो ये याद रखना, इस तरीके से काम करेगा। हाँ, तो याद रखना, अगर कोई पूछेगा कि सर जी नहीं वो कोग्निटिव है, ये कोनेटिव है, CONA, तो कोनेटिव और साइकोमोटर दोनों क्या हैं, सेम होते हैं, कोग्निटिव क्या होगा, अलग अलग होगा।
निशा बेटा तुम लोगों की ऐप ना खुली रह जाती होगी तो इस वजह से नोटिफिकेशन नहीं आता होगा, तो प्लीज एक बार ना चेक कर लिया करो। वैसे मोस्ट प्रोबेबली जब मैं ना क्लासेस को सोच रहा हूँ कि सुबह 10 बजे का मेरा शेड्यूल फिक्स कर रहा हूँ मैं, 10 बजे 11। जी। डन भाई। आगे समझ में किसी को कोई दिक्कत विक्कत? सर जी हमने 5 स्टार दिए। अरे थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, अब अगर आपने यहां तक समझ लिया है तो इतनी तीनों को चीजों को समझ, बस याद रखना जहां पर हमारा जो एग्जाम होता है, एग्जाम जो होता है यहां पर बेटा कुछ नहीं होता। जैसे मान लो तुम्हारा पहले नाम पप्पू था, अब तुम्हारा नाम क्या हो गया? पापी हो गया। आगे जाके तुम्हारा नाम क्या होगा? प्रवीण हो गया। तो कुछ भी नाम रखा है, पहले नाम आपका छोटू था, अब क्या छुटका हो गया, अब क्या नाम क्या हो गया? मान लो विकास हो गया। तो इस तरीके से चलते हैं। डन। अब आपके सामने जो ये चीजें चलेंगी, नाउ वी विल नॉट गोट दिस पॉइंट कि भाई इसने क्या बोला, किस तरह के आगे क्या होगा। दीज आर नॉट द प्रैक्टिकल मतलब थ्योरी। इन पे जैसा बोला गया आपको सबसे पहले वैसे ही समझना होगा। अच्छा, एक कभी अगर डाउट आ जाए तो 3H के बारे में जब पहले कई बार एक बच्चा लिख दे तो मेरे बच्चे याद रखना, एक कॉन्सेप्ट आता था 4H वाला। क्या आता था? 4H, जिसमें एक H और जुड़ जाता था जिसे आप हेल्थ बोलते हैं। उसके बारे में जो बात करते हैं वो क्या है? गांधी जी बात करते हैं। तो याद रखना अगर कोई भी आ जाए बात, तो गांधी जी ने 4H के बारे में बात किया था, बाद में उन्होंने हैंडीक्राफ्ट के बारे में बात किया। वो अलग 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 चीजें चलती रहती हैं यहाँ। अब इतनी जानकारी के बाद अगर आपने समझ लिया, मैं आप लोगों से बार बार दरखास्त करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज आप मुझसे ये मत बोलिए कि आपके मैसेज दिख रहे हैं नहीं पढ़ रहा। बच्चे, मैं आपके मैसेज अगर पढ़ूंगा तो ये क्लास और ये तुम्हारा पैसा दोनों बर्बाद होंगे, समझो मेरे बच्चे। ठीक है, प्लीज ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जितनी मेहनत करके मैं तुम्हें, देखो मैं चाहता ना तो तुम्हें ये लिखने की जरूरत ही ना समझाता, मैं तुम्हें क्या करता, ये दिखा देता, मैं तुम्हें क्या पढ़ा देता। बट क्योंकि इन तक आओ तब जब तुम चीजों को समझ लो। डन। तो यहां पर क्या होगा? कॉग्निटिव डोमेन भी, अफेक्टिव डोमेन भी, साइकोमोटर डोमेन भी। अब जब आ जाते हैं तो अब हम पढ़ेंगे कि जो कॉग्निटिव डोमेन होता है वो क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। डन भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर? हम्म, ठीक है। तीन चपाक डम डम, अच्छा बहुत बढ़िया। ओके, अब देखो इसके बाद हमारे सामने जो कहानी जुड़ जाती है, कहानी समझ में आती है, तो उसको हम देखते हैं क्या होगा। मेरे बच्चे, इसको समझने के लिए आपको एक बार मेरे साथ यहां जुड़ना पड़ेगा। यहाँ देखो, अगर आप बेसिकली जाके देखोगे तो ये एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। पूरे हायरार्किकल नेचर पे जब वो बात करता है तो देखो, सबसे पहले उन्होंने कहा ये वाली बात के साथ कि यहां पर क्या है? नॉलेज। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अध्ययन मंत्रा का बैच रिसेंटली ज्वाइन किया? हाथ उठाना जरा। हम्म। शिल्पी बेटा, जो पिछली क्लास की पीडीएफ है उसमें एनईपी 2020 के जो पिछली, मतलब जो भी मैंने दी थी क्लास, उसमें ना एनईपी 2020 का जो सेकंड पार्ट था उसमें जाके देखो, लास्ट में क्वेश्चंस हैं। पूरा तुम पीडीएफ देखते नहीं हो, है ना? पूरा पीडीएफ देखोगे नहीं फिर मांगोगे, इसका मतलब तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हें नोट्स नोट्स की लगी पड़ी है। आज मैं समझ गया ये वाली बात, है ना? हाँ, चलो यहां पर आपके सामने अगर देखेंगे, हाँ, अगर आपने इस चीज को देखा है नॉलेज के बाद, तो नॉलेज के बाद एक चीज और आपके सामने आ जाती है जिसको आप बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन जिसको बोला जाता है अवबोध, या जिसको आप बोल देते हैं समझ, ये वाली बात। उसके बाद मेरे बच्चे अगर तीसरी बात पर चलते हैं, जो तीसरा वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन। APPLICATION। एप्लीकेशन जो होता है इसको बोला जाता है हिंदी में अनुक्रिया। अच्छा, अनुक्रिया करने के बाद आपके सामने एक और जो वर्ड आ जाता है नया वाला, उसको हम बोल देते हैं चौथे वाले को एनालिसिस। क्या बोल देते हैं? एनालिसिस। जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? अच्छा, इसके नए पुराने नाम से कोई लेना देना मत करना, जो मैं नाम लिखवा रहा हूं सवाल इसी से आते हैं, इतना बस ध्यान रखना, ठीक है जी। उसके बाद मेरे बच्चे जो पांचवा नंबर होता है इसको बोला जाता है सिंथेसिस। सिंथेसिस, SYNTH
SIS। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण, और जैसे आप संश्लेषण के आगे गुजरने की कोशिश करते हो उसके बाद आपके सामने एक नया नाम और आ जाता है जिसको आप बोलते हैं इवैल्यूएशन। क्या हो गया? बहुत बड़े। इवैल्यूएशन, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? मूल्यांकन। ये नॉर्मली अगर आप इसे समझने की कोशिश करना, फिर इसके नोट्स बनाने की जरूरत मैं छोड़ ही नहीं रहा, तो यहां देखो। हाँ जी, अब आपके सामने अगर इतनी सारी चीजों को आपने देख लिया था जी, तो अगर आपने इतनी सारी चीजों को दिया था तो बहुत सारे लोग नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां से जो हम बात समझ में निकल के आती है, तो बेसिक जो सवाल आ जाते हैं, पहले तो याद रखना कि जो नीचे के तीन होते हैं इनको बोला जाता है लोड्स, और लोड्स का मतलब होता है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है निम्न स्तरीय चिंतन कौशल। तो निम्न स्तरीय चिंतन कौशल में अगर कोई पूछेगा तो याद रखना तीन आते हैं, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन और क्या होगा? नॉलेज। अच्छा, उसके बाद अगर ऊपर के तीन आप देख के चलते हैं ये वाले, तो इनको मेरे बच्चे बोला जाता है होट्स। बस बाकी सारी चीजें सेम है। एच का मतलब क्या हो जाएगा? हाइयर, और हाइयर के हिंदी में क्या बोला जाए? उच्चतर। अब देखो तीन चीजों को समझना, मैसेज वैसेज मत करो, जरा समझो यहां पर आपके सामने जी। हाँ ना? ठीक है खुशी, यहां पर ध्यान दियो। अगर मैं आपके सामने यहां देखे चीजें जी, अगर हम यहां देखते हैं कुछ चीजों को ध्यान में रखते हैं, तो हमारे सामने जो तीन चीजें आती हैं उन तीन चीज APPLI है बेटा, ये ना, ये LICADN। तो जब आप इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं तो एक बार यहां देखो जरा ध्यान से। देखो, आप में से जितने बच्चों को मैंने आज ये सवाल पूछा उसके पीछे का रीजन ये था कि जो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं यहां, जब हम इन 6 के 6 स्टेप में जाते, बस एक बात याद रखना, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे पिछला वाला ज्ञान ऐड होता चला जाएगा। मतलब जैसे दो आएगा तो एक शामिल, मतलब भाई मेरे पास 5 रुपए हैं तो मेरे पास 4 रुपए हैं, मेरे पास 4 हैं तो मेरे पास 3 है, मेरे पास 3 है तो मेरे पास, अगर मेरे पास 2 रुपए हैं तो इसका मतलब मेरे पास 3 नहीं हो सकते। तो इसका मतलब कम वाली नॉलेज से ज्यादा वाली नॉलेज नहीं मिलेगी, बट ज्यादा वाली नॉलेज से कम वाली नॉलेज हमेशा क्या होगी? आपके पास होगी। इस चीज को जब समझाने की कोशिश की गई और समझाया गया, तो उसमें क्या हुआ? देखो, आप ना जरा इसे समझना। मान लीजिएगा आप किसी चीज के ज्ञान की शुरुआत, जैसे अध्ययन मंत्रा के पोर्टल पर जब तुम्हें ये पता चलता है कि तुम्हारी क्या क्लास है, तो वो क्या मिलगी? नॉलेज। तुम मेरे पास इस क्लास में आते हो, मैं तुम्हें समझाता हूं, वो क्या है? कॉम्प्रिहेंशन। जब तुम अपने नोट्स बनाते हो वो क्या कहलाएगा? एप्लीकेशन। जब तुम अपने पिछले ज्ञान के साथ आज के ज्ञान को कंपेयर करते हो वो क्या कहलाएगा? एनालिसिस। जब मेरे बाद तुम क्या करते हो? खुद से अपने आप से कुछ नया बनाते हो, वो क्या है? सिंथेसिस। और जब कहते हो हाँ जी सर समझ में आ गया, वो क्या कहलाएगा? इवैल्यूएशन। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी चीज की, देखो, अगर कोई भी चीज मात्र और मात्र, नॉलेज का मतलब याद रखना कि आपको किसी चीज के बारे में बस इंफॉर्मेशन मिली है। क्या मिली है? इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना का मिलना। या आप इसे कह सकते हैं कि किसी ने आपको बस एक फैक्ट बता दिया कि आज तो क्या है? क्लास है यहां। दूसरी तरफ जब आप कॉम्प्रिहेंशन करते हैं तो वो कहना चाहता है कि कई ऐसी चीज जिसमें आप चीजों को क्या करें? अंडरस्टैंडिंग, मतलब ऐसी चीज जिसमें आप चीजों को क्या करना शुरू कर देते हो? समझना शुरू कर देते हो। समझना शुरू करने के बाद जब आपका दिमाग लगना शुरू कर देता है और आप उसे यूज करना शुरू कर देते हो, उपयोग में लाना शुरू कर देते हो, उपयोग है, उपयोग में लाना शुरू कर देते हो, जब आप किसी चीज को कंपेयर, तुलना करना शुरू कर देते हो, तो वो क्या कहलाता है? मतलब किसी चीज में तुलना करना क्या कहलाएगा? कंपेयर कहलाएगा। किसी चीज को क्रिएट करना, इसीलिए सिंथेसिस का नया नाम क्या होता है? क्रिएट, मतलब कुछ नया बनाना, क्या कहलाएगा? सिंथेसिस। और बेटा इवैल्यूएशन का तो मतलब क्या होता है? किसी चीज का रिजल्ट देना, किसी चीज का फीडबैक देना, या किसी चीज को प्रूफ दे देना, वो हमेशा क्या कहलाएगा? परिणाम देना, आपका इवैल्यूएशन। तो आज की क्लास में तुम लोग मेरे पास पढ़ने आए, ये क्या थी? नॉलेज थी। उसके बाद तुम्हें मैंने समझाया वो कॉम्प्रिहेंशन था, तुम उसे सीख के अपने नोट्स बना रहे हो, एप्लीकेशन है, तुमने उसे तुलना करी अपने पिछले ज्ञान के साथ, एनालिसिस है। उसके बाद तुम अपने आप से नया ज्ञान करना, अपने नए सवाल और नई चीजें तैयार करने लिए सिंथेसिस है, और जब आपके सामने रिजल्ट आ गया वो इवैल्यूएशन है। तो बात समझ में आई? हाँ या ना? कल्याणी कौन से बैच में बेटा? कौन से संडे बेटा? ऑफलाइन वाले होंगे क्या? हाँ जी। यहां तक समझ में आ गया? यस और नो? महाराष्ट्र से हैं? जय महाराष्ट्र।
बात समझ में आई? यस और नो? डन? बता दो आई कि नहीं आई। यस और नो? जल्दी बताइएगा। आई भाई समझ में? यस यस यस, क्लियर क्लियर क्लियर। किसी को कोई डाउट वाउट? कोई भी डाउट किसी को? आ गया सर, बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से। मिलेगा निशा, मिलेगा मिलेगा। जी सर, आ गया सर। चलो अब इसमें थोड़ा सा एक बार देख लो, ये तो तुमने सीख लिया लिख के कि भाई हम कैसे होना। अब इसके बाद अगर आप चलोगे तो आपके सामने क्या है, ये नॉर्मल प्रोसेस हुआ करता था। तो मेरे बच्चे अगर कोई पूछेगा पहले कब आई थी, तो 1956 में। उसके बाद इसमें एक रिवीजन हो गया था जो हमारा कब हो गया था, 2000 किस में हो गया था, 1 में। यहाँ बस कुछ नहीं, नॉलेज रिमेंबर हो गया, कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग हो गया, एप्लीकेशन अप्लाई हो गया, एनालिसिस एनालाइज हो गया, सिंथेसिस ऊपर चला गया, इवेल्युएशन। बट याद रखना, आज भी किसी एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि लर्निंग डोमेन का जो हायर लेवल होता है वो क्या होगा, तो मेरे बच्चे याद रखना, हायर लेवल आज भी इवैल्यूएशन था, पहले भी इवैल्यूएशन था और आगे भी क्या रहेगा, इवैल्यूएशन ही रहेगा। अब अगर आपने इतनी सारी चीजों को समझ लिया, अब इससे क्वेश्चंस कुछ फ्रेम करेंगे तो उसको जरा आपको समझना होगा, ताकि एग्जाम में जब भी कभी सवाल आए तो आप उनका भी जवाब क्या है, आसानी से दे दो। अब आसानी से देने वाले सवालों को अगर समझना है तो एक बार देखो जो आपने समझा फटाफट आओ। तो कोई पूछेगा कि लोअर लेवल के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो अगर ये वाली बात के साथ होता है तो आपके सामने अगर पूछेगा तो याद रखना, लोअर लेवल के हमारे क्या हो गए, रिमेंबर हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, अप्लाई हो गया। हायर क्या क्या हो गया, एनालाइजिंग हो गया, इवेल्युएशन हो गया, और क्या हो गया, क्रिएटिंग हो गया। अब देखो मैंने तुम्हें नोट से भी बता दिया ये से। सर मैं गोवा से आपकी क्लास ले रहा हूं, चिढ़ा रहे हो क्या? एक तो तुम इतने आ जाते, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, जिशान खत्म हो गया। हम्म, डन भाई। अब इतने के बाद ये वाले साथ के साथ, अच्छा, एक सवाल आएगा कि होट्स और लोट्स में क्या मतलब होगा दोनों का। मेरे बच्चे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे इस क्लास में आएंगे, उन्हें आज का पता चला कि आज क्लास लगी है, उन्होंने क्लास को आज क्या करा, आगे देख लिया, सीन कर लिया, और उसके बाद क्या बना दिए, नोट्स बना दिए, और उसके बाद क्या है, अब बस बात हो गई खत्म, टेंशन ले भाई हम तो पढ़ लिए ना। इसका मतलब जो लोट से लोट जाएगा वो मेरे बच्चे पास नहीं हो पाएगा। इसका मतलब आज की क्लास के बारे में पता किया, उसको देखा, उसके नोट्स बनाए, ये लोअर था। लेकिन आज की क्लास को देखने और नोट्स बनाने के बाद अपने पिछले वाले ज्ञान के साथ उसे क्या किया, कंपेयर किया। उसके बाद खुद से अपने नोट्स को क्या किया, क्रिएट किया, या उसने खुद से क्या दिए हैं, मॉक टेस्ट दिए, और अपने आप को इवेल्युएट किया। तो इसका मतलब जब तक होट्स नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। अब देखो सारे लग गए इस बात बताने के लिए, हम पंजाब से, अमृतसर, तेलंगाना, गुड़गांव से। अरे अरे, पढ़ लो नालायक को, पढ़ लो, आ जाओ। डन? आगे भाई समझ में, हायर लेवल क्या है वाला। और बच्चा एक बात याद रखना, इससे कोई सवाल नहीं बनता यहाँ की पुराने में क्या नए में क्या है, फालतू में लोग तुम्हें बेवकूफ बनाएंगे। बस याद रखना, सिंथेसिस का नया नाम क्रिएटिंग है, दैट्स इट। और इवेल्युएशन ऊपर था, इवेल्युएशन है और यहाँ पर डन। और एक बात और, मैंने सैटरडे को एक क्लास बोली थी कि कोई समस्या, और मैंने ली थी, तुम लोग आए नहीं थे। कोई समस्या जो है वो हर सैटरडे, मैंने ये बोला था, हर सैटरडे शाम को 6 बजे मैंने ऐप पे ली थी, जाके देख लो, वीडियो रिकॉर्डेड में पड़ी भी होगी। तुम आए ही नहीं उस दिन, बहुत सारे लोग भूल गए सर आना। हम तो जिनकी पहली क्लास है, स्वागत है भाई। डन? हाँ जी हाँ जी, आगे देख, अब सारे बता रहे हरियाणा के जाट हैं हम। हाँ, अरे पगलेटो, चलो यहां तक क्लियर। अच्छा एक काम करो, एक बार नोट्स फॉर्म में जरा फटाफट एक चीज दिखाता हूं, आओ दाएं, देखें, आओ ये लो। क्या कहता था, नॉलेज। कहता है नॉलेज इज डिफाइन एज, क्या होगा, बस याद कर लिया, याद क्या कर लिया, फैक्ट कर लिया कि मेरा बर्थडे 25 अप्रैल को, ज्ञान मिल गया, बात खत्म। यहां तक ये वाली बात। तो यहां आपके सामने ये रहा कि भैया आपको क्या बताने हैं, कोई भी 2 मोरल डेवलपमेंट के साइकोलॉजिस्ट हो जिनके बारे में आप पता हो, जानते हो, बता दो नाम, तुम बता दोगे, काम बन जाएगा, काम खत्म। दूसरी तरफ क्या कहता है, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, समझ। भैया ऐसा है कि जब जब हम इसमें डिफाइन करेंगे, क्या है कि उसका अर्थ समझ में आ जाए, कि उसका क्या है, अर्थ समझ में आ जाए, तो क्या कहलाएगा, कॉम्प्रिहेंशन कहलाएगा।
तीसरी तरफ क्या कहलाता है कि एप्लीकेशन वाला, कि ये कहता है जब आप किसी चीज को क्या करोगे, यूज करना सीख जाओगे तो क्या होगा, एप्लीकेशन हो जाएगा। तीसरे के बाद चौथा क्या कहता है, जब आप एबिलिटी को ब्रेक डाउन या कंपेयर करना शुरू कर दोगे अंडरस्टैंड कंपोनेंट पार्ट में तो एनालिसिस हो जाएगा। जब आप किसी चीज को बेटा न्यू करना शुरू कर दोगे तो सिंथेसिस हो जाएगा। और मेरे बच्चे जब आप उसका रिजल्ट कर दोगे, जज कर दोगे, प्रूव कर दोगे, फीडबैक दे दोगे, वो आपका क्या बन जाएगा, इवैल्यूएशन। आगे भाई समझ में, हाँ या ना? ठीक है नूर बेटा, आगे समझ में, यस और नो कह दो कि समझ में आ गया। अच्छा सुनो, एक चीज और है, देखो अपन के उसमें ना क्या होता है जी, दिव्या अपना नंबर बोल बेटा, जिस जो है ना हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके डेली। क्या हो गया दिव्या, क्या चीज का है, आप बोलो जरा, अभी बोलो मेरे को, बाकी लोग बताओ। एक क्वेश्चन पूछना था, पूछ। यहां तक समझ में आ गया, यस और नो? यहां तक समझ में आया, यस और नो बताओ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यस सर, समझ में आ गया। और कोई मेरे बच्चे जिसको ना समझ में आया हो? नाइस 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 नाइस, डन। अब देखो यहां तक तुम पढ़ लिए। ऐसा है कि हमारे एग्जाम में मेरे बच्चे दो ही आते हैं, मतलब कोग्निटिव आता है, बट मुझे लगा कि मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, काम का ना हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक एडिशनल चीजें और दे रहा हूं। और एडिशनल चीज क्या है, ये इसके ना जो बाकी दो डोमेन है, जिसे आप अफेक्टिव डोमेन बोलते हो, जैसे आप रिसीव, रिस्पॉन्ड, वैल्यू, ऑर्गेनाइज, इनसे कोई सवाल आते नहीं है, इनसे कोई सवाल नहीं आते, क्योंकि अफेक्टिव डोमेन का काम नहीं आता, हमारा कोग्निटिव आता है। बट आप लोगों के लिए क्या, देखो जैसे भाई तुमने मेरे से कोई इंफॉर्मेशन, मान लो कोई गरीब है तुम्हारे सामने से आया, तुमने उससे देखा तो उससे इंफॉर्मेशन क्या रिसीव हुई, उसके बाद तुमने उसके पैसे निकालने के लिए अपने पॉकेट से पैसे निकाले तो रिस्पॉन्ड हुआ, आपने उसको क्या है, उससे पता चला आपके अंदर जो वैल्यूज हैं किसी की दया करने वाली है, उसके बाद आप उसे क्या करें, ऑर्गेनाइज, और सामने वाला बोलेगा भगवान आपका भला करे। तो इन सारी चीजों के साथ अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप इसे कुछ नहीं करना, मैं फिर भी आप लोगों को क्या कर रहा हूं, इसके नोट्स फॉर्म में बना दे रहा हूं बिल्कुल आराम से। क्या क्या फॉर्म होता है कि रिसीव करना अटेंडिंग अवेयरनेस होता है, एक्ट करना, फीलिंग करना, वर्थ, यूटिलिटी, कुछ नहीं। उसके बाद तीसरा साइकोमोटर वाला भी, तो ये मैं तुम्हें दूंगा नोट्स फॉर्म में, इसे नोट्स में पढ़ना, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हें लगे तो पढ़ लेना, क्योंकि मैं अगर पढ़ाऊंगा तो तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा, ठीक है। हाँ तो अगर यहां तक होगा आपके सामने, ठीक है दिव्या बेटा, ओके। अभी जैसे क्लास होगी ना उसके बाद मैं कराता हूं। तो यहां पर आपके सामने अगर ये वाली बात हो जाती है, बट क्योंकि जैसा तुम जानते हो और जैसा मैं तुम्हारे साथ करता हूं, वो आज तुम्हें करना है एमसीक्यू। तो ब्लूम टेक्सोनोमी से रिलेटेड आपको सवालों का भी क्या देना है, जवाब देना है। तो अगर आप तैयार हैं सारे लोग तो फिर आ जाओ। रेडी भाई? हाँ डन। हाँ बिंदु बेटा धीरे धीरे आ रहा है। चलो पहले सवाल का जवाब दो, द लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फटाफट जवाब देना शुरू करो। सवाल नंबर 1 का जवाब क्या होगा जी? दोनों बातें सेम होती है बेटा, ओवरऑल डेवलपमेंट या ऑल अराउंड डेवलपमेंट, दोनों बातें सेम होती है। जैसे राम को लिखने के लिए संस्कृत में राम के सामने रामा डॉट लगा देते हैं। डन। हम्म। चलो सवाल आता है आपके सामने, ये रहा लोवेस्ट लेवल। फटाफट बताओ पहले सवाल का जवाब क्या होगा, ताकि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमें सारा कुछ समझ में आ गया। डन। तो भाई इसने कहा कि लोवेस्ट लेवल होगा, बिल्कुल। सबसे लोवेस्ट लेवल कौन सा है? नॉलेज। लगाओ जरा नंबर 1 पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। शाबाश, बहुत बढ़िया, एक तरफा ही आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरा नंबर देख लेते हैं भैया क्या है। दूसरा कहना चाहता है दिस डोमेन डील विद इमोशंस, एटीट्यूड एंड क्या होगा, इंटरेस्ट। बताओ कौन सा ऐसा डोमेन है जो आपके इमोशंस के साथ, एटीट्यूड के साथ और इंटरेस्ट के साथ काम करता है? बताइएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। हम्म। चलिए शाबाश। इसमें क्या होगा, आपके सामने जो आ रहा होगा, तो आपने अगर इस सवाल का जो जवाब दिया है, आपने क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए अफेक्टिव अगर दे रहे हो सवाल नंबर 2 का जवाब, तो ये भी क्या है, बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट नंबर देके चलते हैं आपके सामने, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3
कहना चाहता है एबिलिटी टू, ध्यान से सवाल के, ये सवाल तुम्हें धोखा देगा, पहले बता रहा हूं। सवाल में धोखा खाओगे, गचका खाओगे, धोखा खाओगे, पहले बता रहा हूं मैं, पहले बता रहा हूं कि तुम इस सवाल में धोखा खाओगे बहुत बड़े वाला। ध्यान से जवाब देना। ध्यान से मेरे बच्चे, धोखा नहीं खाना, धोखा नहीं खाना, जवाब दो। कंफ्यूजन में है ये सवाल, फंसवा देगा। ये कहना चाहता है द एबिलिटी ऑफ यूज लर्न मटेरियल इन अ न्यू सिचुएशन बाय द चाइल्ड मेकिंग यूज ऑफ हिज प्रीवियस नॉलेज टू सोल्व द प्रॉब्लम। बताओ जरा क्या होगा इस सवाल का जवाब। नंबर 3 का जवाब, 3 का जवाब बी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है, देखेंगे जी। अदिति बेटा क्लास तो बहुत, जब सारे बच्चे आ जाते हैं तो मेरे को ये समझ में नहीं आता। कुछ बच्चे कहते हैं मैं लेट नोटिफिकेशन मिलता है, बट मेरे को ये लगता है कि जब सब आ गए थे, मतलब इतने हजारों बच्चा लाइन पे आ जाता, तो तुम लोग कहाँ रह जाते उस टाइम। हाँ, 10-8 को आपने बैच ज्वाइन किया, अदिति दिल्ली की रहने वाली हो, मोबाइल नंबर की लास्ट डिजिट आती है 805 में, और बोलो। हाँ जी। अब आपने जब इस सवाल का जवाब चुना है नंबर 3, तो देखो तुम गचका खा गए और तुमने एक गड़बड़ कर दी जो मुझे पता ही था। तुम लोग सारे के सारे, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सही जवाब दिया। सवाल का जवाब होगा क्या? अरे पगलो, पहले लिखा है द एबिलिटी टू यूज, किसी चीज को प्रयोग में लाना। तुम कहां देख रहे हो न्यू? पगलो, न्यू सिचुएशन में पुरानी तो आएगी नहीं ना। न्यू सिचुएशन का मतलब क्या था? क्रिएट करना। बहुत बढ़िया, अब आगे ना। और ये देखो, मैंने जब नोट्स बनाए थे, और मैंने नोट्स जब बनवाए तुम्हारे सामने, तो मैंने तुम्हें यहाँ बिल्कुल बाकायदा अपने, है ना, लिख लिख के दिखाया था कि जब जब आप इसमें जाओगे, यहां लिखवाया था कि एप्लीकेशन का मतलब क्या होगा? यूज वाला, है कि नहीं? न्यू वाला होगा तब जब आप पुरानी चीजों को यूज ना करके बिल्कुल नहीं करो। कर दिया ना गड़बड़? चलो यहां ध्यान दो, ये हो गया पूरा। उसके बाद सवाल आता है नेक्स्ट वाला, नंबर बताओ 4 का। 3 तुमने दे दिया, 4 का जवाब। क्वेश्चन पूछ रहा, हाउ वुड यू प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड और नॉट। बताओ कि ये कैसे सिद्ध करोगे कि जो पृथ्वी है वो गोल है कि नहीं है, बताएं जल्दी। अब मंजू कह रही है कि सर जी मुझे इन एनालिसिस का मतलब होता है, मंजू मेरे बच्चे, की कंपेयर करना। जैसे आपने कहा कि मतलब मान लीजिएगा दिल्ली में बारिश यूपी के कम क्यों होती है, तो आप कंपैरिजन करोगे। और सिंथेसिस क्या होता है कि जब आप कुछ नया निर्माण करोगे, जैसे मतलब आपने किसी एक्स टीचर से पहले पढ़ा था, मुझसे आज पढ़ लिया, तो आपने मेरे और उनमें जो तुलना करी है वो था आपका एनालिसिस। लेकिन आपने आज के बाद बेटा हम दोनों से पढ़ के अपने ही नोट्स अलग बना दिए, वो क्या कहलाएगा? सिंथेसिस। ठीक है, चलो। अब आपके सामने अगर आता है तो नंबर 4 में, क्योंकि हमने जाना है सिद्ध करना, और सिद्ध करने का मतलब होता है फीडबैक या उसका रिजल्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे? इवेल्युएशन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है? सही है। टेस्ट सीरीज बेटा ऐड हो जाएगी। तुम लोग जितने भी बैच में पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास टेस्ट सीरीज अपने आप से, तुम उसके लिए अलग से चार्ज नहीं देना। टेस्ट सीरीज तुम्हारे उसमें फ्री में ऐड करा दूंगा। जब मैंने बोल दिया था तो बोल दिया था। नंबर आता है नया। आपको बताना है कि ब्लूम टेक्सोनोमी के अनुसार नीचे दिया गया कौन सा उसने नहीं बताया। ब्लूम टेक्सोनोमी के बारे में उसने किसने नहीं बताया? बता, ब्लूम टेक्सोनोमी में किसके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया? जल्दी बताइएगा, किसके बारे में जिक्र नहीं किया? बताओ भाई। डन। तो अगर आपने यहां पर देख लिया, तो इसको अब देखते हैं कि क्या होगा। अब आपने दिया बिल्कुल, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बात नहीं करते। नेक्स्ट बताओ। आपको बताना है कि जो हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी होती ब्लूम की, वो कौन सी होगी, किसने? अच्छा, ये सवाल नहीं बताया, इसे मैं टीचिंग उसमें बताता हूं, तो इसको मैं यही बता देता हूं। मेरे बच्चे याद रखना, मेमोरी होता है जब बच्चा चीजों को शुरुआत में क्या करता है? रटता है। उसके बाद स्मृति होता है जब वो चीजों को क्या करता है? समझता है।
और रिफ्लेक्टिव का मतलब समझो जब वो खुद से क्या करता है, बनाता है, क्रिएट करता है। तो अब ये बताओ फिर सबसे बढ़िया कौन सा, हायर ले, ऑटोनोमस क्या होगा, मैं लगा पड़ा, इसका कोई मतलब नहीं होता, इसको हटा देना, ठीक है। आंसर ए बी सी में से होगा, तो तुम बताओ तुम्हारा हायर लेवल किस में होगा। हम्म। डन। अब देखो आप अगर इसमें जाके देखोगे तो बढ़िया, तो इसका मतलब हमने पहले रट लिया, समझ लिया हमारा क्या, रिफ्लेक्टिव इज लाइक कि जब आप क्या कर रहे हो, जैसे आप सिंथेसिस कर रहे हो। एज क्लासिफाइड बाय ब्लूम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब डोमेन हो, बट आपको ये बताना है कि कौन सा एक सब डोमेन नहीं होगा कोग्निटिव डेवलपमेंट का। कोग्निटिव डेवलपमेंट का कौन सा एक सब डोमेन नहीं होगा, जरा बताइएगा फटाफट क्या होगा। एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, रिस्पॉन्डिंग है। हम्म। डन। बहुत बढ़िया। हायर पे। सी मीन रिफ्लेक्टिव का मतलब क्रिएट करना, ऐसे समझ लो। नंबर 7 का जवाब दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तानिया सही है, खुशबू सही है, अदिति पांडे सही है, श्रेया सही है, ईशा है, उसके बाद आपके सामने क्या है, आस्था सही है, डॉक्टर भावना आचार्य सही है, चंचल सही है, अंजलि में चेक करा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हरप्रीत सही है, गुंजन भी सही है, सारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या है, सही है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि रिस्पॉन्डिंग जो है वो किस में आता है, अफेक्टिव में आता है, बाकी कोग्निटिव के पार्ट है। द कीवर्ड डिफाइन, नो, लेवल, और ये क्या है, लिस्ट। आपको बताना है किसके अंदर आएंगे। जो अगर आपके सामने एक सवाल आ गया कि आपका जो कीवर्ड दिया कि डिफाइन करना हो, नॉलेज देना हो, मेरे मुंह से निकल गया आंसर यार, सॉरी। चलो देखता हूं फिर भी कितने लोग पकड़ पाएंगे, बताएं जल्दी। हम्म। नंबर 8 का जवाब दीजिएगा। हम्म। हम्म। नहीं नहीं। नंबर 8 में अगर आपने जानकारी दी है तो 8 का जवाब क्या होगा, मेरे बच्चे यहां पर 8 का जवाब बताओ, सवाल नंबर 8 का जो जवाब होगा वो क्या होगा। ध्यान से देना नंबर 8 को जवाब। देखो इस सवाल में ना दो कंफ्यूजन आ जाती हैं। नॉर्मली अगर इस सवाल का जवाब होगा डिफाइन करना, उसके बारे में जानना, उसे लेबल देना, लिस्ट करना, तो आप इसे ना अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली हम इसे क्या कहते हैं, नॉलेज। क्योंकि नो से अगर वर्ड ही आ रहा है तो इसका जवाब ही क्या आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगा। क्या आएगा, नॉलेज। और जो नॉलेज था वो हमारा कौन सा स्टेप हुआ करता था, पहले स्टेप हुआ करता था। लेकिन कई बार इसका जवाब इवेल्युएशन के तौर पर दिया गया, और इसमें एक कंफ्यूजन ये है कि इसमें से मेरे बच्चे जो तीन चीजें हैं, जो डिफाइन करना, नॉलेज करना और लेबल करना, ये तीनों के तीनों जो डिनोट करते हैं, ये रिमेंबरिंग को डिनोट करते हैं। लेकिन जब एक फाइनल लिस्ट बनाते हैं तो आप इवेल्युएशन पे जाते हैं। तो इसलिए सवाल का ना अब ऑप्शन में क्या होगा, जो बेस्ट आंसर होगा, जो बेस्ट आंसर होगा वो याद रखना ऑप्शन नंबर ए ही होगा। तो इसमें से मैं लिस्ट को हटा देता हूं, वह ताकि दिख, अगर लिस्ट है खाली, अगर कहीं पर लिस्ट आ जाए तो याद रखना, खाली अगर लिस्टिंग करना होता है तो वो फिर इवैल्यूएशन पर जाता है। मैंने आपको अलग बता दिया। इस सवाल में क्या होगा, जब ये सवाल बना तो बनाने वाले ने इसमें क्या है, अंडरस्टैंड। देखो नो से क्या जाता है, किसी के बारे में जानना, नॉलेज देना, वो पहले ही बिल्कुल क्लियर हो जाता था कि आंसर क्या होगा, रिमेंबरिंग, याद करना। बस कि आपने जैसे डेफिनेशन होती है तो डिफाइन करना है, जैसे डेफिनेशन होती है तो डेफिनेशन क्या है, रट ली जाती है, उसे समझाया नहीं जा सकता, है ना। तो कोई लेबल दे दिया कि भाई ये क्या है, डम बच्चा है, ये एवरेज बच्चा है, नॉर्मल बच्चा है, तो वहां तक अगर इस सवाल का आप जवाब देखेंगे तो ये सवाल का जवाब रिमेंबरिंग होता है, जैसे डेफिनेशन होना, नॉलेज पहले ही हमारे है। लेकिन अगर कभी लिस्ट बनती है तो लिस्ट ना इवेल्युएशन के बेस पर, जैसे आपने देखा होगा फाइनल मेरिट लिस्ट बनना, तो फाइनल जब मेरिट लिस्ट बनती है तो उसका इवेल्युएट करके आता है। यहां पर सवाल जो लिस्ट है वो अलग, लेबल देना तो कभी किसी चीज में होता ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने
ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। नया नंबर 8 के बाद 9 का जवाब दो। आपको बताना है कि किसी दो चीजों के मंजू रानी बेटा, ये वही सवाल है जो आपने अभी पूछा था। तो आपके सामने देखो एक क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि आपको डिफरेंस बताना है कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग इसलिए नहीं होगा डॉक्टर भावना जी, क्योंकि उसके पीछे रीजन है कि जब आप किसी चीज की डेफिनेशन देते हो तो उसे समझाया नहीं जाता, डेफिनेशन याद की जाती है। अंडरस्टैंडिंग में हमने क्या कि नॉलेज मिला, नॉलेज को हमने क्या आगे बढ़ाने का काम किया। तो जब आपने डिफाइन ही कर दिया तो इसका मतलब उसमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं। मतलब आपने कई बार डेफिनेशन जिसकी भी है वो एज इट इज याद की जाती है, इसलिए नहीं डेफिनेशन, ठीक है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। नंबर 9 का जवाब दीजिएगा, सवाल नंबर 9 का जवाब। सवाल नंबर 9 का जवाब। ऋतु कोई बात नहीं, वो दोनों चीजें में डाल दी। खुशी बेटा स्पेशल एजुकेटर वाली वीडियो बनाऊं, अभी टाइम नहीं लग रहा बिल्कुल भी। बताएं जल्दी। नंबर बेटा 9 है, जवाब दो। नो का जवाब जितने भी लोग देंगे ए बी सी डी में से, तो नो का जवाब सीधा सीधा है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, इसमें बिटवीन आ ही गया, और डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस कंपेयर करना है, और जब कंपैरिजन होगा वहां पर हमेशा क्या होगा, एनालिसिस होगा। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नाजिला परवीन, ऐसा तो नहीं हो सकता किसी चीज में अगर हुआ है। चलो एक आज का आखिरी सवाल देखो, 10 सवाल तुम्हारे घर के हो गए। इसमें पूछा जा रहा है कि बताओ कौन सा एक डोमेन नहीं है, ब्लूम टेक्सोनोमी का कौन सा एक डोमेन नहीं होगा। जल्दी बताए कौन सा डोमेन ब्लूम टेक्सोनोमी से रिलेट नहीं करेगा। हम्म। डन। नंबर 10 में, नंबर 10 का देखो मेरे बच्चे सीधा जवाब पता है, क्योंकि कोग्निटिव भी था, अफेक्टिव था, साइकोमोटर भी था, ऑब्जेक्टिव पार्ट में नहीं होता, इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। बाकी देखो एक चीज और बता दूं, इसमें 11 नंबर, 11 12 13 10 सवाल मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये तुम्हें करने हैं, है ना, 10 सवाल तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें करने हैं। उसके बाद पूरा ब्लूम टेक्सोनोमी खत्म हो जाएगा। कैसी लगी भाई आज की क्लास, पसंद आया कि नहीं आया? हम्म। कैसी लगी भाई क्लास आज की? बोलो बोलो, मजा आया कि नहीं आया? अरे प्रभु। सही है, सबका सही है। निर्मला, गुंजन, सना, मीनू, ज्योति, सोनालिका, खुशबू, नीतीश, प्रदीप, उसके बाद ज्योति मिश्रा है, वृद्धा है, ज्योति मित्तल, बेटा बहुत सारे नाम है। सॉरी मैंने सबके नहीं पढ़ पाऊंगा। चलो आज की क्लास अच्छी लगी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं तुमसे फिर बाद में। तब तक खुश रहो। मोनिका, सबके मैसेज आते हैं बेटा, दिख नहीं पाते, बहुत बच्चे होते हैं मैसेज, किसी का दिख जाता है किसी का नहीं दिख